हेलो दोस्त, आज आए हैं आरएसपी कॉलेज। हमारे बीएड सेक्शन ने आज संविधान प्रस्तावना का शपथ लिए हैं। इस वीडियो में पूरा उपलब्ध कर रहे हैं और आज भी हमारे प्रिंसिपल सर के अध्यक्षता में सारे शिक्षकगण, माननीय शिक्षकगण से भी उनका भी संबोधन सुनाएंगे इस वीडियो में और आप लोग बनेंगे बाबा साहब को आप लोग तरफ से भी मेरे वीडियोग्राफर से उनके तरफ से अर्पण करते हैं। संविधान एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1948 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आप अनुमत व्यक्त करते हैं। आप लोग बैठ जाएं। आज हम यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। संविधान के बारे में सभी ने बताया क्या हमारे संविधान की विशेषता और इस संविधान को बनाने वाले व्यक्तित्व की क्या विशेषता है। हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के उपरांत 500 से ऊपर रियासतों को एक जगह इकट्ठा करना इतना कठिन रहा होगा। और उस समय एक शख्स थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आप लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जो टीम अच्छा हो, महात्मा गांधी को भला बुरा लोग कहते थे, हमारे राष्ट्रपिता हैं। उस समय के जितने नेता थे, अम्बेडकर जी को भी बहुत लोग कुछ कहते थे। आज जो हम इतना स्वतंत्रता के साथ, इतना अधिकार के साथ अपनी बातों को रखते हैं, यह संविधान का हमारा संविधान जो है वो हमारा स्वाभिमान है। स्वाभाविक है कि हमारा संविधान स्वाभिमान है, लेकिन जो स्वतंत्रता हमें मिली है, हम उस स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में बदल दिए। हमें स्वच्छंद नहीं होना, हम स्वतंत्र हुए। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हमारे व्यवहार से, हमारे विचार से स्पष्ट झलकता है कि हम इस स्वतंत्र भारत के नागरिक नहीं हैं, स्वच्छंद भारत के नागरिक हैं। तो आप स्वच्छंद स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र रहिए, अपने अधिकारों की बातें कीजिए, लेकिन अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखिए। आपका कर्तव्य क्या है? अधिकार की बात कर लेते हैं हम, लेकिन कर्तव्य को काट रहे हैं। तो अगर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करें तो इस संविधान की जो गरिमा है इसको हम बरकरार रखें। क्योंकि इस संविधान को बनाने में इतना मेहनत लगा होगा उस संविधान सभा के सदस्यों और संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर
तो बाबा साहब के नाम से होता है। उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको भी याद रखना होगा। उस व्यक्तित्व ने, उस महान शख्स ने इतना सुंदर, इतना बड़ा संविधान आपको दिया कि आप आज हर चीज, हर अधिकार की बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को भूल गए। इतने बड़े लोकतंत्र, आप एलन मस्क सब लोग जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, हमारे देश की तारीफ करते हुए कहता है कि अमेरिका का इलेक्शन का रिजल्ट अभी तक नहीं हो पाया है और भारत 65 करोड़ गणना करके एक दिन में रिजल्ट निकाल दे रहा है। सोचिए हमारे लोकतंत्र का क्या महत्व। वह शख्स दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली बिजनेसमैन है और कह रहा है भारत से हमें सीखना चाहिए। 65 करोड़ काउंटिंग करके रिजल्ट निकाल दे रहा है और हमारा अभी तक रिजल्ट चल ही रहा है। ये सब हमारे संविधान का दिया हुआ अधिकार है, लेकिन देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है मताधिकार का प्रयोग भी नहीं करते हैं। लेकिन सरकार के कामों में मील मेल निकालने कहिए तो सबसे आगे वही निकालेंगे। अपना वोट देने तो नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार ने ये गलत किया, वो गलत किया, उनको देखिए तो बैठ करके कहा जाता है ना कि जो काम नहीं करता वही ज्यादा किसी के कामों में खामियां निकालता है। तो किसी के कार्य से खामी निकालना बड़ी आसान काम। जो संविधान का निर्माता है डॉक्टर अम्बेडकर जैसा व्यक्तित्व, उसको भी लोग गलत कर देते हैं। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में खामियां लोग निकाल देते हैं, पंडित नेहरू के व्यक्तित्व में खामियां निकाल देते हैं। खामियां निकालना बड़ी आसान है, लेकिन यह भी तो देखिए इस गुलाम देश को आजाद बनाने के लिए उन लोगों ने क्या क्या कठिनाइयां सही और कठिनाइयों के बाद जब एक स्वतंत्र राष्ट्र मिला, वह भी 2 टुकड़ों में बंट चुका था और इसके लिए एक संविधान बनाने की आवश्यकता थी। इन लोगों ने कई बैठकें करने के उपरांत ऐसा संविधान बनाया है कि सबको उसमें अधिकार है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि उस संविधान से उसको अधिकार प्राप्त नहीं। यह संविधान हमें बहुत सारा अधिकार देता है। इन अधिकारों को तो हमें याद रखना ही है, साथ ही साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना है। तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है और इस स्वाभिमान को, इस गरिमा को बनाए रखने के लिए इस संविधान की जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसका पालन करने का प्रयास कीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, तो आपका जीवन निश्चित तौर पे सफलता की बुलंदियों पर जाएगा। धन्यवाद। और उनसे प्रेरणा लें, इसके लिए हम आप सभी शिक्षकों से अनुरोध करते हैं कि पुष्प अर्पित करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। साथ ही साथ में जिसका अच्छा मोबाइल है तो फोटो निकालो। चलो खींचो खींचो।